हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है टिश्यू पढ़ रहे थे, ठीक है। टिश्यू के बारे में हम लोग जो है जान रहे थे, कौन सा टिश्यू जो है कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो उसके आगे जो है हम लोग अब बोन के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बोन में अगर बोला जाए कि किस प्रकार की टिश्यू होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि बोन्स में पाए जाने वाले सेल्स को ओ ओसिस ओस्टियोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। बोन में वाटर, कोलाजन, फाइबर, सेल्स, कैल्शियम और फॉस्फेट भरा हुआ होता है। यह सभी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। बोन्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन देखिए क्या होता है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू की बनी होती है, यह बहुत ही सख्त होती है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू लॉन्ग बोन की सॉफ्ट और लगभग सभी बोन पर एक पतली परत की तरह जो है कवरिंग का काम करता है। कैंसलस बोन देखिए, यह बोन कैंसलस बोन टिश्यू की बनी होती है। यह कैंसलस टिश्यू फ्लैट, शॉर्ट और लॉन्ग बोन में पाया जाता है, ठीक है। ये किस टाइप के बोन में पाया जाता है टिश्यू? फ्लैट, शॉर्ट, लॉन्ग बोन में, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हम लोग अभी देखे कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। यह बोन जो है यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो है ये कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। अब यहाँ पे नर्वस टिश्यू, इसके नाम में ही सारा कुछ देखिए छिपा हुआ है। नर्वस टिश्यू यानी कि जो भी नर्वस जहाँ पे सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में ही नर्वस टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। यह टिश्यू बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है। देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है उसका काम क्या है? सूचना प्रदान करना, सूचना पहुँचाने का काम करना। तो वैसे ही ये टिश्यू भी सूचना ही पहुंचाएगी। यह टिश्यू निम्नलिखित दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स और न्यूरोगिल, ठीक है। न्यूरॉन्स देखिए, न्यूरॉन्स को नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के सभी काम न्यूरॉन्स के द्वारा किए जाते हैं। न्यूरॉन्स के काम इंफॉर्मेशन को बनाना या ग्रहण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, ठीक है। न्यूरोग्लिया का देखिए, यह एक विशेष तरह के सेल होते हैं। इन सेल को सपोर्टिंग सेल भी कहा जाता है। यह सेल हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं। यह सेल्स ब्रेन की ग्रोथ में सहायता करते हैं। यह न्यूरॉन्स को काम करने में मदद करते हैं।
मसल्स टिश्यू मसल्स टिश्यू के सेल को मियोसाइट कहा जाता है। यह मियोसाइट इन टिश्यू में कंट्रैक्शन का काम करते हैं। कंट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी का मूवमेंट संभव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मसल्स का क्या काम है। ठीक है, मसल्स के कारण ही ना हम लोग जो है फैलना सिकुड़ना ये सब किसके कारण होता है, मसल्स। जैसे कि यहाँ पे हार्ट में क्या होता है, मसल्स रहता है, इसीलिए फैलता सिकुड़ता है। अगर ये बोन का बना रहता तो फैलता सिकुड़ता नहीं। ठीक है, बॉडी में 4 प्रकार के देखिए मसल टिश्यू पाया जाता है। फर्स्ट है यहाँ पे स्केलेटल मसल टिश्यू। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मसल टिश्यू जो है पूछा जाता है कितने टाइप के होते हैं, तो स्केलेटल मसल्स टिश्यू, स्मूथ मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू, स्फिंक्टर मसल्स टिश्यू। ठीक है, इसका देखिए सबका जो है इसके नाम में ही उसका काम छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्केलेटल मसल्स टिश्यू है ना, तो यह देखिए वॉलेंट्री मसल्स में पाए जाते हैं। वॉलेंट्री मसल्स वह मसल्स है जिनकी मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार की जा सकती है। ठीक है, यह टिश्यू सिलेंडर के आकार के फाइबर से बना हुआ होता है। मसल्स की मूवमेंट नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रण में रखी जाती है। यह टिश्यू हमारे शरीर की उन बोन्स में पाया जाता है जो बोन्स मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, वैसे ही स्मूथ टिश्यू है या वॉलेंट्री मसल्स में पाए जाते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स वह मसल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार नहीं की जा सकती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री में पाया जाता है। देखिए इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स ये क्या है कि देखिए इन मतलब इसमें मूवमेंट हमारी इच्छा से नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे हर्ट हो गया। ठीक है, ये मसल्स जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो वॉलेंट्री होते हैं ना मसल्स वो हमारी इच्छा से होते हैं। जैसे हाथ पैर की मसल्स होती है ना वो हमारे कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इन टिश्यू के सेल का आकार स्प्लिंडल के आकार का होता है। यह टिश्यू हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और आई की मसल्स में पाया जाता है, जो कि ये हमारे सर कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग पलक झपकाते हैं ना, उन मसल को हम लोग कितना भी कंट्रोल करेंगे लेकिन वो पलक झपकेगा ही। ठीक है, जैसे अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि कार्डियक मसल्स, तो इसके नाम में है ये कार्डियक। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स है तो ये कार्डियक में ही पाया जाएगा, यानी कि हार्ट में। ठीक है, यह कार्डियक मसल्स फाइबर का बना होता है। टिश्यू के फाइबर का रंग लाल होता है। यह टिश्यू हार्ट में पाया जाता है। इन टिश्यू की मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। इन टिश्यू के समय दर समय कंट्रैक्शन करने की विशेषता होती है। ठीक है, कंट्रक्शन यानी सिकुड़ने। जैसे कि हार्ट क्या होता है, सिकुड़ता फैलता है। स्पिंचर मसल्स टिश्यू, इस टिश्यू के मसल्स फाइबर्स गोलाई में पाया जाता है। यह टिश्यू हमारी बॉडी की बाहर की ओपनिंग पर पाए जाते हैं। इन टिश्यू में स्पिंचर मसल्स पाए जाते हैं। स्पिंचर मसल्स माउथ कैनाल, यूरेथ्रा और एनस की ओपनिंग पर पाया जाता है। ठीक है, स्पिंचर जो है मेनली यहाँ पे माउथ कैनाल, यूरेथ्रा और एनस के जो है ओपनिंग जहाँ होता है वहीं पे ये मसल्स पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये खत्म हो गया। ठीक है, तो खत्म हो गया तो थोड़ा सा जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जितना भी आप लोग को यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था, जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग का बनता है कि नहीं। देखिए जितना क्वेश्चन अभी देखिएगा, अभी हम जो है मैं आप लोग को बताऊंगी ना, जितना क्वेश्चन आएगा ना देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है आप लोग अगर वो चैप्टर पढ़ लिया ना तो सारा उस चैप्टर के अंदर से ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं
तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए बीटीएससी 10,709 एनएम में आखिर अपडेट क्या है, ठीक है। केस की सुनवाई जो है हो चुकी है, तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर रिजल्ट क्या होगा अब, ठीक है। नेक्स्ट डेट जो है वो अब कब मिली है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, पूरी जानकारी इसमें हम लोग जो है समझेंगे। देखिए और इसमें जो है जो भी बहस हुई है वो लाइव जो है यहाँ पे हम जो है लास्ट में इसकी पूरी बहस जो है सुनवाई लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या जो है हुई है। तो देखिए चलिए आप लोग को ले चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए कल जो भी सुनवाई हुआ था उसका जो है यहाँ पे डेट जो है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश दिया जा चुका है। 11 को जो है यहाँ पे डेट मिल चुका है, जो कि यहाँ पे टेंटेटिव डेट जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 11 फरवरी को जो है डेट मिला है और ये आप लोग का केस जो है मेन बेंच में मूव कर चुका है, ठीक है। तो अब वही सुनवाई होगा और डेट मिल चुका है 11 तारीख को, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग को क्वेश्चन देखिए, ये जो है तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है।
और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग जो है टिश्यू पढ़ रहे थे। ठीक है, टिश्यू के बारे में हम लोग जो है जान रहे थे कौन सा टिश्यू जो है कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो उसके आगे जो है हम लोग अब बोन के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, आज जो है हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, बोन में अगर बोला जाए कि किस प्रकार की टिश्यू होती है तो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि बोन्स में पाए जाने वाले सेल्स को ओ ओसिस ओस्टियोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, बोन में वाटर, कोलाजन फाइबर, सेल्स, कैल्शियम और फॉस्फेट भरा हुआ होता है। यह सभी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। बोन्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन देखिए क्या होता है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू की बनी होती है, यह बहुत ही सख्त होती है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू लॉन्ग बोन की सॉफ्ट और लगभग सभी बोन पर एक पतली परत की तरह जो है कवरिंग का काम करता है। कैंसलस बोन देखिए, यह बोन कैंसलस बोन टिश्यू की बनी होती है। यह कैंसलस टिश्यू फ्लैट, शॉर्ट और लॉन्ग बोन में पाया जाता है। ठीक है, ये किस टाइप के बोन में पाया जाता है टिश्यू? फ्लैट, शॉर्ट, लॉन्ग बोन में। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हम लोग अभी देखे कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, यह बोन जो है यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो है ये कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, अब यहाँ पे नर्वस टिश्यू, इसके नाम में ही सारा कुछ देखिए छिपा हुआ है। नर्वस टिश्यू यानी कि जो भी नर्वस जहाँ पे सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में ही नर्वस टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, यह टिश्यू बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है। देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है उसका काम क्या है? सूचना प्रदान करना, सूचना पहुँचाने का काम करना। तो वैसे ही ये टिश्यू भी सूचना ही पहुंचाएगी।
यह टिश्यू निम्नलिखित दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स और न्यूरोगिल्स। ठीक है। न्यूरॉन्स देखिए, न्यूरॉन्स को नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के सभी काम न्यूरॉन्स के द्वारा किए जाते हैं। न्यूरॉन्स के काम इंफॉर्मेशन को बनाना या ग्रहण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। ठीक है। न्यूरोग्लिया का देखिए, यह एक विशेष तरह के सेल होते हैं। इन सेल को सपोर्टिंग सेल भी कहा जाता है। यह सेल हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। यह सेल्स ब्रेन की ग्रोथ में सहायता करते हैं। यह न्यूरॉन्स को काम करने में मदद करते हैं। मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू के सेल को मियोसाइट कहा जाता है। यह मियोसाइट इन टिश्यू में कंट्रैक्शन का काम करते हैं। कंट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी का मूवमेंट संभव है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मसल्स का क्या काम है। ठीक है। मसल्स के कारण ही ना हम लोग जो है फैलना सिकुड़ना, ये सब किसके कारण होता है? मसल्स। जैसे कि यहाँ पे हार्ट में क्या होता है? मसल्स रहता है, इसीलिए फैलता सिकुड़ता है। अगर ये बोन का बना रहता तो फैलता सिकुड़ता नहीं। ठीक है। बॉडी में 4 प्रकार के देखिए मसल टिश्यू पाया जाता है। फर्स्ट है यहाँ पे स्केलेटल मसल टिश्यू। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मसल टिश्यू जो है पूछा जाता है कितने टाइप के होते हैं, तो स्केलेटल मसल्स टिश्यू, स्मूथ मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू, स्फिंक्टर मसल्स टिश्यू। ठीक है। इसका देखिए सबका जो है इसके नाम में ही उसका काम छिपा हुआ है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्केलेटल मसल्स टिश्यू है ना, तो यह देखिए वॉलेंट्री मसल्स में पाए जाते हैं। वॉलेंट्री मसल्स वह मसल्स है जिनकी मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार की जा सकती है। ठीक है। यह टिश्यू सिलेंडर के आकार के फाइबर से बना हुआ होता है। मसल्स की मूवमेंट नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रण में रखी जाती है। यह टिश्यू हमारे शरीर की उन बोन्स में पाया जाता है जो बोन्स मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। वैसे ही स्मूथ टिश्यू है, या वॉलेंट्री मसल्स में पाए जाते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स वह मसल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार नहीं की जा सकती है। ठीक है। इनवॉलेंट्री में पाया जाता है। देखिए इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स, ये क्या है कि देखिए इन मतलब इसमें मूवमेंट हमारी इच्छा से नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे हर्ट हो गया। ठीक है। ये मसल्स जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो वॉलेंट्री होते हैं ना मसल्स, वो हमारी इच्छा से होते हैं। जैसे हाथ पैर की मसल्स होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इन टिश्यू के सेल का आकार स्प्लिंडल के आकार का होता है। यह टिश्यू हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और आई की मसल्स में पाया जाता है, जो कि ये हमारे सर कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग पलक झपकाते हैं ना, उन मसल को हम लोग कितना भी कंट्रोल करेंगे लेकिन वो पलक झपकेगा ही। ठीक है। जैसे अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि कार्डियक मसल्स, तो इसके नाम में है ये कार्डियक। ठीक है। तो कार्डियक मसल्स है, तो ये कार्डियक में ही पाया जाएगा, यानी कि हार्ट में। ठीक है। यह कार्डियक मसल्स फाइबर का बना होता है। टिश्यू के फाइबर का रंग लाल होता है। यह टिश्यू हार्ट में पाया जाता है। इन टिश्यू की मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। इन टिश्यू के समय दर समय कंट्रैक्शन करने की विशेषता होती है। ठीक है। कंट्रक्शन यानी सिकुड़ने, जैसे कि हार्ट क्या होता है? सिकुड़ता फैलता है। स्पिंचर मसल्स टिश्यू, इस टिश्यू के मसल्स फाइबर्स गोलाई में पाए जाते हैं। यह टिश्यू हमारी बॉडी की बाहर की ओपनिंग पर पाए जाते हैं। इन टिश्यू में स्पिंचर मसल्स पाए जाते हैं। स्पिंचर मसल्स
माउथ कैनाल, यूरेथ्रा और एनस की ओपनिंग पर पाया जाता है। ठीक है, स्फिंक्टर जो है मेनली यहाँ पे माउथ कैनाल, यूरेथ्रा और एनस के जो है ओपनिंग जहाँ होता है वहीं पे ये मसल्स पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये खत्म हो गया। ठीक है, तो खत्म हो गया तो थोड़ा सा जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जितना भी आप लोग को यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था, जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग का बनता है कि नहीं। देखिए जितना क्वेश्चन अभी देखिएगा, अभी हम जो है मैं आप लोग को बताऊंगी ना, जितना क्वेश्चन आएगा ना, देखिएगा सारा क्वेश्चन जो है आप लोग अगर वो चैप्टर पढ़ लिए ना तो सारा उस चैप्टर के अंदर से ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं